हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, जिसमें हम बात करेंगे बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में हाल ही फिलहाल में जो आपके सामने एक वीडियो आ रही होगी, जिसमें एक जो चोर होता है वो क्राउन चुरा रहा है। ठीक है, और ये जो क्राउन है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पीएम मोदी जी ने गिफ्ट किया था, और ये बांग्लादेश को किया था जब कोविड का टाइम चल रहा था 2021 में, जब वो विजिट पर थे बांग्लादेश की। लेकिन अभी वीडियोज़ के थ्रू पता चल रहा है कि वो जो क्राउन है वो चोरी हो चुका है। तो यही हमारी न्यूज़ है, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में हालात तो वैसे भी कुछ सही नहीं है। हिंदूज के साथ जैसे कि हम देख रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई जो रिसेंट है वो कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है, जिसमें कुछ हेडलाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि बांग्लादेश येट अनदर हिंदू टेम्पल अटैक्ड इन द कंट्री। तो वहाँ पर जो हिंदू टेम्पल है, लोगों के साथ साथ जो हिंदूज टेम्पल है उन पर भी आए दिन अटैक होते रहते हैं। जो मूर्ति वगैरह है वो कभी कभी टूटी हुई भी मिलती हैं, कि मतलब जो मंदिर से थोड़ी बहुत दूरी पर जाके जो मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती है उनको भी टूटे हुए वहाँ पर देखा गया है। जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश में देखिए जो हिंदू कम्युनिटी है उसने एक कंसर्न और यहाँ पर बताया है कि जो इस्लामिक सॉन्ग्स होते हैं, दुर्गा पूजा की जब सेलिब्रेशन हुआ तो उस पर जो इस्लामिक सॉन्ग्स हैं उनको चलाया गया, कि और नमाज पढ़ने के टाइम पे भी ये कहा गया है कि उस टाइम पे आपको अपनी पूजा रोकनी होगी। तो इस तरह के जो इश्यूज है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा डर में है। ना केवल सिर्फ बांग्लादेश में ये हालात है, और इस पे जो आसपास के देश है वो भी काफ़ी कुछ बोल रही है बांग्लादेश को। जैसे कि जो यूएस है, यूएस की एक हेडलाइन है यहाँ पर कि उन्होंने बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको कहा है कि वो जो हिंदूज हैं, मतलब जो माइनॉरिटी में है वहाँ पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। क्योंकि देखिए जो ये खबर है किससे छुपी तो है नहीं कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो भी बांग्लादेश के जो हिंदूज हैं उनको सपोर्ट दिखा रही है। यहाँ पर जो आप ये टेम्पल देख रहे हैं ये काफ़ी नामी टेम्पल है, ये जो शक्तिपीठ है उन्हीं में से एक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, देखिए पहले एक तो मंदिर है, ऊपर से हिंदूज के साथ पहले से बहुत वहाँ पर अच्छा जो बिहेवियर है उनके लिए नहीं दिखाया जा रहा है। जो यहाँ पर ये क्राउन है, जो ये मुकुट है, ये खुद मोदी जी ने यहाँ पर इनको गिफ्ट किया था। और 2021 का टाइम था, इस टाइम पर कोविड चल रहा था। तो कोविड में यही सोच के कि हम काली माता की पूजा करेंगे और इससे माता का आशीर्वाद रहा तो जो ये जिस परेशानी में हम फंसे हुए हैं इसमें से निकल जाएंगे। लेकिन हाल ही में जो ये क्राउन है इसको चोरी कर लिया गया और इस पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट से कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे इस मंदिर की लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है, ये पूरा इंडिया का ये बॉर्डर है, और ये है बांग्लादेश। तो यहीं पर देखो जो ये वाला शक्तिपीठ है ना, ये वाला, यहाँ पर ये जो मंदिर है, ठीक है। और आप इसे मैप को थोड़ा ध्यान रख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसी जगह से ही बनते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो काफ़ी पुराना ये मंदिर है। पहले कहा जाता है कि इस मंदिर में 1957 से पहले, तो देश की आज़ादी से पहले यहाँ पर डेली पूजा हुआ करती थी। लेकिन आजकल यहाँ पर कुछ और ही देखने के लिए मिल रहा है, चोरी चकारी हो रही है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पिक्चर में इसमें देख सकते हो जब 2021 में मोदी जी वहाँ पर खुद गए थे और ये जो क्राउन है ये गिफ्ट किया था। इस क्राउन का देखिए अपना एक कल्चरल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखिए 51 शक्तिपीठ होते हैं, उन्हीं में से एक ये मंदिर है। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज में भी शक्तिपीठ है और सबको मिला के ये 51 शक्तिपीठ है। हालांकि अलग अलग वेद पुराण के हिसाब से ये जो नंबर्स हैं ये इनमें चेंजेस हैं, कहीं पर आपको 51 मिलेगा, कहीं पर आपको 52 भी मिल सकता है। थोड़ा सा टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखो जो ये टेम्पल है काफ़ी फेमस हिंदू टेम्पल है, और ये गॉडेस काली का है, मतलब ये काली माता का टेम्पल है। लोकेशन मैंने आपको उसकी दिखाई थी। पूरी लोकेशन की बात करें तो ईश्वरीपुर, अ विलेज इन श्याम नगर, उपजिला ऑफ शक्तखीरा, ठीक है। वैसे ये लोकेशन कोई इतना आपसे पूछेगा नहीं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो ये टेम्पल है, बहुत ज़्यादा इस बात के पक्के प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो टेम्पल है ये एक ब्राह्मण थे जिनका नाम अनानी था, उन्होंने बनवाया था लेटर 12th सेंचुरी में। उसके बाद देखिए इसको फिर से यहाँ पर रिनोवेट करवाया था लक्ष्मण सेन ने। तो इतना आपके लिए बहुत रहेगा। और बाकी आप राजा प्रताप आदित्य का नाम है, इनका भी याद रख सकते हो कि इन्होंने फिर से इस टेम्पल को बनवाया था 16th सेंचुरी में। यहाँ पर ये लोकेशन है भारत के साथ साथ जो भारत के आसपास के देश है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश, इन सबको मिला के टोटल 51 शक्तिपीठ होते हैं। तो इसीलिए ये न्यूज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए कि अगर हिंदुओं की साइड से देखें तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मंदिर था ये मंदिर की आप फोटो देख सकते हैं। ये वही मंदिर है जो बांग्लादेश में है, जहाँ से जो आपका मुकुट है जो वो चोरी हुआ है। अब यहाँ पर जब देखा गया कि जो मुकुट है वो चोरी हो गया, क्राउन चोरी हो गया, लेकिन उसके बाद भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस बात को लेके कोई बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं है कि हमें कुछ उसके बारे में, मतलब कोई उन्हें इस बात का कोई कंसर्न नहीं है कि उन्हें उस चोर को पकड़ना है। तो इसीलिए यहाँ पर जो बाकी देश है, जिसपे हम बात करें इंडिया की, तो गवर्नमेंट ने, जो इंडिया की गवर्नमेंट है, उसने यहाँ पर अपना कंसर्न दिखाया है कि जो जो ये टेम्पल है इसमें जो क्राउन है ये पीएम मोदी जी ने गिफ्ट किया था बांग्लादेश में। तो उन्होंने डिमांड करी है इंडियन गवर्नमेंट ने कि इसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी। योर द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन बांग्लादेश एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द थेफ्ट ऑफ अ क्राउन फ्रॉम द देरोश्वरी टेम्पल इन द शक्तखीरा। तो कि भाई जो ये टेम्पल में से जो क्राउन चोरी हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी इस चोर को पकड़ना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये जो क्राउन है ये नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के टाइम पे गिफ्ट किया था। हालांकि एक सीसीटीवी
सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पूरी तरह से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जो वो चोर है वो उसको चोरी कर रहा है ना, और वहां पर कोई भी किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बहुत ही आराम से उसको चोरी करके निकल भी जाता है। वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये चोर यहाँ से क्राउन को बहुत ही आसानी से यहाँ से लेके ये निकल जाएगा, और यहाँ पर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस समय बांग्लादेश में इतना ज्यादा डर का माहौल है कि जो बांग्लादेश के हिंदू है वो तो ये चाहते हैं कि जो दुर्गा पूजा है, ठीक है, इस साल उसे कैंसिल कर देते हैं, अगली बार जब अच्छे से इलेक्शन हो चुके होंगे, गवर्नमेंट अच्छे से बन चुकी होगी, उसके बाद हम ये दुर्गा पूजा करा लेंगे। मतलब उन्हें वहां पर सिक्योरिटी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। खबरों में आ रहा है कि वहां पर जो हिंदू है उनके घरों में आग लगाई जा रही है, मूर्तियां तोड़ी जा रही है, टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो हालात इतने खराब है कि वहां के जो हिंदू है वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। अब देखो, ये मुद्दा अपने आप में इसलिए बड़ा हो जाता है, अगर छोटा मोटा मुद्दा होता तो बाकी जो यूएस जैसा जो देश है वो कभी इस बारे में नहीं बोलता, लेकिन वो भी अपनी हेडलाइंस में बांग्लादेश के बारे में, जो हिंदू माइनॉरिटी है उनके बारे में जो न्यूज है वो शेयर करते रहते हैं कि जो बांग्लादेशी हिंदू है वो बहुत ज्यादा डर के साथ जी रहे हैं। तो वहां पे जल्दी से जल्दी एक स्टेबल गवर्नमेंट को लाया जाए और उनकी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए। अब बात करें इलेक्शन की, तो इस टाइम पे जो वहां पर जो इंटरीम गवर्नमेंट है वो है मोहम्मद यूनुस की। ये है मोहम्मद यूनुस। अब जब इनसे इलेक्शन की बात की जाती है तो ये कोई ना कोई बहाना मार देते हैं। ये बोल रहे हैं कि वहां पर ये क्या करेंगे, पहले रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा। रिफॉर्म्स ना जाने ये किस बेसिस पे लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये कोई इलेक्शन से तो यहाँ पर इलेक्टेड होके आए नहीं है ना। बांग्लादेश के हालात इतने बिगड़ गए तो इसलिए पावर इनके हाथ में आ गई, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपनी चलाने शुरू कर दी है। ये बोल रहे पहले रिफॉर्म्स आएंगे, जिससे कि जो जिस तरह की जो हमने घटनाएं अभी देखी हैं वो इन फ्यूचर वापस से रिपीट ना हो। इसलिए ये जो न्यूज है इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि पहले रिफॉर्म्स होंगे, उसके बाद कोई इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कब होंगे, कब एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, इसका कुछ नहीं पता है। तो अभी ये बांग्लादेश के हालात हैं। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे जरूर बताना। अभी जो बांग्लादेश है वो इतना ज़्यादा अनस्टेबल कंट्री है, वहाँ पर हर चीज़ें, कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं चल रही है। तो इसीलिए देखिए, जब तक वहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आएगी, बहुत सारी पॉलिटिकल जो न्यूज़ है वो आती रहेंगी। जो भी नया अपडेट आएगा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगी।